हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। बात करते हैं यहाँ पर हम इस वीडियो में हाउ टू डिज़ाइन डबली रेनफोर्स्ड बीम। हमने अभी पिछले वीडियो में बात किया कि किस तरीके से हम डबली रेनफोर्स्ड बीम को एनालाइज करते हैं, किस तरीके से टोटल कंप्रेसिव फोर्स निकाले जाते हैं, किस तरीके से टोटल टेंसाइल फोर्स निकाले जाते हैं, किस तरीके से डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस निकाली जाती है, किस तरीके से मोमेंट कैपेसिटी ऑफ द सेक्शन कैलकुलेट किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं किस तरीके से हम सेक्शन के अंदर AST1, AST2 एंड एरिया ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड करने वाले हैं। मतलब मैं निकालना चाहता हूँ टोटल टेंसाइल रेनफोर्समेंट एंड टोटल कंप्रेसिव रेनफोर्समेंट की बात करेंगे हम यहाँ पर। तो पहले मैं देखता हूँ कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है। तो देखिए, स्टार्ट करने से मतलब क्या है, जब भी मैं स्ट्रक्चरल डिज़ाइन करता हूँ तो मैं फिक्स कर देता हूँ कि मैं कुछ FC के ग्रेड रखने वाला हूँ, कुछ FY ग्रेड स्टील में रखने वाला हूँ। FC के मतलब ग्रेड ऑफ कंक्रीट, FY मीन ग्रेड ऑफ स्टील। और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं, मेरे पास कोई बीम होगा जिसके ऊपर क्या लग रहा होगा, WU अल्टीमेट लोड लग रहा होगा, मतलब फैक्टर्ड लोड लग रहा होगा। ठीक है, UDL के फॉर्म में उसकी इफेक्टिव लेंथ भी है मेरे पास। ठीक है, इफेक्टिव लेंथ है, अल्टीमेट कैपेसिटी है, लोड है यहाँ पर फैक्टर्ड लोड। और मैं क्या कर रहा हूँ, इसके डायमेंशन भी मैंने क्या कर रखे हैं, फिक्स कर रखे हैं। मतलब उसमें मुझे इफेक्टिव डेप्थ भी पता है और विड्थ ऑफ सेक्शन भी मुझे क्या है, सब पता है। ठीक है, अब ये सभी चीज़ें मुझे ऑलरेडी मैंने फिक्स कर रखा है। अब मैंने स्टार्ट कहाँ से करना है, मैंने सबसे पहले कैलकुलेट करना है यहाँ पर MU लिमिट से। MU लिमिट मैंने कैलकुलेट किया, देखा क्या मैंने MU लिमिट में फॉर्मूला होता है मेरे पास। सपोज मैं फिक्स करता हूँ कि FY जो है मेरे पास वो FE415 है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा MU लिमिट का, 0.138 FC के BD स्क्वायर। सपोज मैं अभी फिक्स नहीं कर रहा हूँ, मतलब मुझे तो पता है FY क्या होने वाला है, यदि नहीं पता है तो Q FC के BD स्क्वायर, ये फॉर्मूले से हम कर देंगे। यदि FE250 है, इसका वैल्यू 0.148 हो जाएगा। FE500 है तो पॉइंट क्या 133 हो जाएगा। FE415 है तो Q का वैल्यू 0.138 होने वाला है। चलिए, FC के BD स्क्वायर हो गया, B पता है, D पता है, FC के पता है, Q मुझे पता है। उसके बाद मैं निकाल लूंगा यहाँ पर अल्टीमेट लोड। कैसे निकालूंगा, अल्टीमेट लोड निकल जाएगा WU L इफेक्टिव स्क्वायर डिवाइड बाय 8। बात कर रहा हूँ मैं सिंगली रेनफोर्स्ड बीम की, तो मैक्सिमम मोमेंट जो होने वाला है वो मिड स्पैन पर ऑकर होने वाला है। तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट हमने भी निकाल लिया WU L इफेक्टिव स्क्वायर डिवाइड बाय 8 से। अब मैंने क्या देखा कि मुझे कंडीशन क्या मिल रहा है, कंडीशन मुझे मिला ये है कि MU लिमिट जो है वो सपोज बड़ा आ गया है MU से, तो मतलब आपका ये क्या हो चुका है, ये बन चुका है सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। ठीक है, इसको आप कैसे डिजाइन करेंगे, एज अ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम की तरह क्या करने वाले हैं, डिजाइन करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन मैं बात करूं यदि जो मैंने कैलकुलेशन किया है उसमें MU बड़ा आ चुका है MU लिमिट से, तो अब इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, इस सिचुएशन में या तो आप क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन जो दिए गए B और D इनको बढ़ा दीजिए, तो यहाँ पर MU लिमिट BD से क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन मुझे क्या करना है, क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन फिक्स रखना है। तो ऐसी सिचुएशन में फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है और वो ऑप्शन है डिजाइन ऑफ डबली रेनफोर्स्ड बीम का। सो हमें इस सिचुएशन में किसके लिए जाना पड़ेगा, डबली रेनफोर्स्ड बीम के साथ जाना पड़ेगा। तो डबली रेनफोर्स्ड बीम के साथ जब हम जाते हैं तो उसकी एनालिसिस में पूरी पढ़ा चुका हूँ। क्या पढ़ा चुका हूँ, यहाँ पर पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि डबली रेनफोर्स्ड बीम है तो आपको दो फिगर में डिवाइड करना है। ये होगा पहला फिगर जो MU लिमिट लेगा कैपेसिटी, दूसरा फिगर रिमेनिंग अमाउंट MU माइनस MU लिमिट लेगा। क्योंकि यहाँ पर हमारा MU क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है MU लिमिट से, तो हमें क्या कराना है कि MU लिमिट जो सिंगली रेनफोर्स्ड बीम है वो कैरी कर लेगा बैलेंस सेक्शन में। रिमेनिंग जो बच रहा है MU माइनस MU लिमिट का, उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, बॉटम में AST2 डालने वाले हैं। चूंकि यहाँ पे टेंसाइल फोर्स बढ़ चुके हैं, उसको रजिस्ट कराने के लिए एडिशनल कंप्रेशन रेनफोर्समेंट यहाँ पर टॉप में डाल देंगे ASC। तो यहाँ पर भी C इक्वल टू T हो चुका है, यहाँ पर भी C इक्वल टू T ऑलरेडी है। ठीक है, तो अब इसकी एनालिसिस हम देखते हैं। हम पिछले वीडियो में मोमेंट कैपेसिटी निकालना, कंप्रेसिव फोर्स निकालना, टेंसाइल फोर्स निकालना, ये सभी बात कर चुके हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि ये मैंने सेटिस्फाई करा दी कंडीशन में, कंफर्म करता हूँ कि यहाँ पर मुझे क्या डिज़ाइन करना है, यहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ डबली रेनफोर्स्ड बीम डिज़ाइन करना है। जब भी मैं डबली रेनफोर्स्ड बीम डिज़ाइन करना चाहता हूँ तो उसके अंदर मुझे 3 एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट निकालना पड़ेंगे। पहला एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट AST1, दूसरा निकालना होगा AST2, तीसरा निकालना होगा ASC।
अब देखते हैं ST1 जब आप प्रोवाइड करेंगे तो ये स्टील रेनफोर्समेंट की कैपेसिटी कितनी होगी, क्या रजिस्ट करना चाहता है ये रजिस्ट करना चाहता है MU लिमिट को। तो MU लिमिट के लिए ST1 में निकाल दूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। देखते हैं किस तरीके से निकालते हैं। और ST2 किसके लिए निकालेंगे, MU माइनस MU लिमिट के लिए निकालेंगे। देखते हैं यहाँ पर हम किस तरीके से निकालते हैं। बात करते हैं सबसे पहले ST1 कैलकुलेट करने की। टू कैलकुलेट ST1, देखते हैं क्या करते हैं ST1 को कैलकुलेट करने के लिए। ST1 को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है MU लिमिट का। ST1 MU लिमिट रजिस्ट करता है, तो क्या आप क्या करिए, FC के BD स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू मुझे MU लिमिट की क्या है पता है, तो आप क्या करिए यहाँ पर MU लिमिट इक्वल टू क्या रख देंगे 0.87 FY ST1, ये तो हो गया टोटल टेंसाइल फोर्स, इनटू लीवर आर्म कितना आता है, पहले फिगर में लीवर आर्म आता है D माइनस 0.42 XU। तो ये मेरे पास क्या आ चुकी है, ये इक्वेशन आ चुकी है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं ST1 निकाल सकते हैं, क्योंकि मुझे क्या पता है यहाँ पर ST1 की वैल्यू मुझे निकालना है, D मुझे पता है, XU मुझे पता है, MU लिमिट मुझे पता है। MU लिमिट कहाँ से पता है, MU लिमिट इस इक्वेशन से पता है। जैसे Fe415 है तो 0.138 FC के BD स्क्वायर हो जाएगा। आप वैल्यू कैलकुलेट करिए, यहाँ पर रखिए 0.87 इज ओके। ग्रिड ऑफ स्टील मुझे पता है। ST1 मैं निकालना चाहता हूँ, D इफेक्टिव डेप्थ मुझे पता है, माइनस 0.42 XU। XU कहाँ से निकलने वाला है, XU निकलने वाला है, अभी हमने पिछले वीडियो में बात की थी, XU निकालने के लिए टोटल कंप्रेसिव फोर्स इक्वल टू टोटल टेंसाइल फोर्स रख दीजिए। मतलब टोटल कंप्रेसिव फोर्स बोले तो 0.36 FC के B इंटू XU प्लस A of SC इंटू F of SC माइनस 0.446 FC के इक्वल टू आप क्या कर देंगे 0.87 FY ST रखने वाले हैं। लेकिन यहाँ ये इक्वेशन आपको तब यूज करना है जब SC और आपको पता हो, ST और SC आपको क्या हो पता हो, तब आप ये वाली इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। मतलब एनालाइज करते टाइम कि आपका सेक्शन ऑलरेडी डिजाइन है जिसके अंदर आपको SC भी दिया गया है, ST भी दिया गया है, और आपसे यदि कोई क्वेश्चन फ्रेम करके पूछा जाता है कि फाइंड दी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, तो आपको ये इक्वेशन का यूज करना है जो अभी हमने पिछले वीडियो में बात किया। तो यहाँ पर मैं कहाँ पर कैसे रखूँ, क्योंकि मुझे तो ST पता ही नहीं है, ये तो मैं निकालना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जब मैंने MU लिमिट रखा है तो XU की जगह मुझे क्या रखना होगा, XU लिमिट, क्योंकि मैं आप देखिए ये पहले फिगर्स की लिए बात कर रहा हूँ मैं, ये फिगर नंबर 1 की। तो फिगर नंबर 1 में मेरे पास सेक्शन कैसा है, बैलेंस्ड सेक्शन है, और जब भी मेरे पास बैलेंस सेक्शन होता है तो XU मेरे पास क्या होता है, XU लिमिट होता है। तो आपको क्या करना है, आपको यहां पर ये इक्वेशन का यूज नहीं करना है ना। ये इक्वेशन का यूज हम एनालाइज करते टाइम करेंगे जब आपको ST और SC दोनों पता है। यदि मैं पूछता हूं कि इस मोमेंट की कैपेसिटी निकाल, इस सेक्शन की कैपेसिटी निकालो, मोमेंट कैपेसिटी, तो वहां पर डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस इक्वेशन का यूज करते हुए तब मैं निकालता हूं XU। अभी यहां पर इसका कोई यूज नहीं कर पाएंगे हम, तो इसलिए मैं यहां पर इसको क्या कर रहा हूं, हटा रहा हूं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये कंफर्म कर देता हूं कि MU लिमिट यहाँ पे यदि मैं रख रहा हूं और मेरे पास बैलेंस सेक्शन है तो XU की जगह मैं क्या रख दूं, XU लिमिट। और XU लिमिट तो मुझे निकालना आता है, क्या होता है XU लिमिट, काफी बार हम डिस्कस कर चुके हैं। XU लिमिट होता है न्यूट्रल एक्सिस कांस्टेंट इनटू D। D आपको पता है, K का वैल्यू क्या हो सकता है, K का वैल्यू हो सकता है 0.53 D, K का वैल्यू हो सकता है 0.48 D, K का वैल्यू हो सकता है 0.46 D। अलग अलग केसेस के लिए अलग अलग वैल्यूज होती है। ये वैल्यू है आपकी Fe 250 के लिए, ये वैल्यू है Fe 415 के लिए, ये वैल्यू है आपकी Fe 500 के लिए। आगे बढ़ते हैं, ये तो मैंने निकाल दिया यहाँ से ST1। ST1 निकल चुका है, नो प्रॉब्लम। फॉर्मूला बना दूं ST1 का, क्या बनना चाहिए ST1 का फॉर्मूला ST1 का बन जाएगा MU लिमिट डिवाइडेड बाय 0.87 FY D माइनस 0.42 XU। तो इन द सेम फैशन आप किसका फॉर्मूला भी फ्रेम कर सकते हैं, ST2 का भी फॉर्मूला हम क्या कर सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं।
कैसे ये तो हो गया AST1 का। अब मुझे फ्रेम करना है फॉर्मूला AST2 का। अब जैसे कि मैंने बताया था कि AST1 कितना मोमेंट रजिस्ट करने वाला है, वो MU लिमिट के बराबर रजिस्ट करने वाला है। AST2 किसके लिए रजिस्ट करेगा, वो रजिस्ट करेगा MU माइनस MU लिमिट को। ठीक है, तो निकाल देते हैं। सेम आर्किटेक्चर रहेगा आपका, सेम स्ट्रक्चर रहेगा इक्वेशन AST2 का। कैसे बन जाएगा AST2 का इक्वेशन, ये देखते हैं। AST2 का मैं इक्वेशन यहाँ पर लिखता हूँ। AST2 इक्वल टू क्या मोमेंट रजिस्ट होने वाला है, MU माइनस MU लिमिट रजिस्ट होने वाला है। MU मुझे पता है, MU लिमिट मुझे पता है। तो ये देखिए अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट मुझे पता है, रजिस्टिंग कैपेसिटी बैलेंस सेक्शन की मुझे पता है। तो MU माइनस MU लिमिट से आप क्या कर देंगे, यहाँ वैल्यू रख देंगे। तो चलिए ये पता है। फिर क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं 0.87 FY। सेकंड फिगर के लिए ये जो D माइनस 0.42 XU लिमिट है, ये यहाँ पर ये किसका लीवर आर्म है, ये लीवर आर्म है आपका फर्स्ट सेक्शन का। इस फर्स्ट फिगर का यहाँ का लीवर आर्म है D माइनस 0.42 XU लिमिट। लेकिन यहाँ का लीवर आर्म कितना है, वो है हमारे पास D माइनस D डैश। D क्या है, इफेक्टिव डेप्थ है जो कि मुझे गिवन है, और D डैश क्या है, ये इफेक्टिव कवर है जो भी मुझे पता है। आप चाहे तो 30 mm से लेके 50 mm तक रख सकते हैं। इसके लिए कोड में अलग अलग प्रोविजंस दिए गए हैं, लेकिन यदि क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं एग्जाम में तो दैट वैल्यू विल बी गिवन, D डैश का वैल्यू। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा लीवर आर्म, D माइनस D डैश। तो देखिए सेम इसका भी क्या हो चुका है, फॉर्मूला फ्रेम हो चुका है AST2 के लिए। चलिए AST1 आ चुका है, AST1 हमने डिजाइन कर दिया है। अब AST2 की मैं बात कर दूं तो AST2 की भी मैंने डिजाइन कर दिया है, सभी वैल्यूज पता है। AST1 आ गया, AST2 आ गया। अब बचता क्या है मेरे पास, ASC निकालना है। सिर्फ मुझे एरिया ऑफ क्या निकालना है, कंप्रेशन रेनफोर्समेंट ASC का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर जब मुझे एरिया ऑफ ASC निकालना होता है तो मैं क्या बात देखता हूँ, मैं ये बात देखता हूँ कि ASC निकालते टाइम मैं ASC प्रोवाइड कर क्यों रहा हूं। मैं ASC प्रोवाइड कर रहा हूं इस मोमेंट को लेने के लिए। आप इस मोमेंट का यूज करते भी ASC निकाल सकते हैं, नो डाउट। यहां पर AST2 और ASC से भी निकाल सकते हैं कि यहां पर भी आपका कंप्रेसिव फोर्स इक्वल टू क्या है, टेंसाइल फोर्स। ये जो T2 है वो C2 के क्या है, बराबर होता है। तो उसका यूज करते भी आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं ASC का वैल्यू। कैसे देखते हैं, मैं क्या कर रहा हूं, टोटल कंप्रेसिव फोर्स इन दिस सेकंड फिगर मैं रख रहा हूं टोटल टेंसाइल फोर्स इन सेकंड फिगर। ठीक है, तो हमने क्या किया, टोटल कंप्रेसिव फोर्स कितना होता है सेकंड फिगर में, अभी हमने लास्ट वीडियो में बात किया, वो होता है आपका A ऑफ SC इंटू F ऑफ SC माइनस 0.446 FC के इक्वल टू T2 कितना होता है 0.87 FY ST2 होता है। अब हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं A ऑफ SC का वैल्यू विच इज इक्वल टू 0.87 FY ST2 डिवाइडेड बाय F ऑफ SC माइनस 0.446 इंटू FC के। तो मेरे पास क्या है, ये फॉर्मूला आ चुका है। ये फॉर्मूला किसका है, एरिया ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट का है। तो आप क्या करेंगे, पहले AST1 कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, उसके बाद AST2 कैलकुलेट करेंगे, और इस AST2 का जो वैल्यू निकला है वो आप कहाँ पे रखेंगे, इस फॉर्मूले में। तो आपको क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ ASC भी मिल जाएगा। तो इन दिस फैशन आप क्या कर सकते हैं, आपका पूरा डबली रेनफोर्स्ड बीम क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। अब आपको एक बात जरूर इसमें याद रखना होगा कि जैसे मैं सिंगली रेनफोर्स्ड बीम जब डिजाइन करता था तो मोमेंट कैपेसिटी निकालते टाइम मैं ये जरूर चेक करता था कि ये बैलेंस सेक्शन है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन है या ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन है। तो उन चीजों का भी आपको यहाँ पर क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो आई होप यू पीपल हैव एंजॉयड दिस लेक्चर। थैंक यू।